अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा किस लड़की के साथ चक्कर है। रजब भट्ट ने एक नया बयान दे दिया। कुछ हैरत अंगेज चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। सहर हयात के साथ वीडियो वायरल होने के बाद ये नया बयान, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जब ईमान को घर बुलाते हैं तो वो आती नहीं है, और अब उसका भाई हर जगह पर ढंडोरा पीट रहा है कि आयत की सालगिरह में हमें बुलाया नहीं तो फिर हम क्यों जाते, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है, हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है। ये क्या माजरा है, क्यों एक बार फिर से सोशल मीडिया पे आके कहानियां सुनाई जा रही हैं, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर करना है। सबसे पहले ये ज़रा सुनिए। अच्छा जी, बकवास कुछ चल रही है सोशल मीडिया पे, दोनों हाथ उठा के लाना था मेरी उन सब पे जो ये बकवास चला रहे हैं और जो इस चीज़ को फैला रहे हैं। देखें, मेरी बहन है, वो सहर हयात के बारे में जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ उसका कोई सीन, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बहनों जैसी बहन है, एक बेटी की माँ है, पहले ही मुश्किलात बथेरी हैं उसके लिए, मज़ीद मुश्किलात क्रिएट ना करें अपने अपने पेज चमकाने के लिए। कोई और बला लब लो, कोई और न्यूज़ लब लो, या मेरी कोई और न्यूज़ काट दो, राजीबाजी रहो। वो तो चुप को बेचारी, तो माफ़ी दो उसको, ठीक है। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? कि मोहतम कमा ना करो यार, मेहरबानी करो, मेरी बहन आखिरी बहन है, खुश रहने दो उसको। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? ये मामला शुरू होता है कि सहर हयात जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हैं और फिर लोग इनका साथ देते हैं, और इनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड को बहुत ट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जो है वो सहर जो हैं वो रजब से मिलकर, आप सबको याद होगा वो कवल आफ्ताब वाली कंट्रोवर्सी, कवल ने खुद ही पंगा लिया, खुद ही कहानियां सुनाई, फिर उसके हस्बैंड जो हैं बेज़र्फ़ों की तरह, जो है लोगों ने लिखा कि बड़ा बेज़र्फ़ होता है वो इंसान जो किसी के लिए कुछ करे और आकर फिर गिनवाए। तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया उनको। कवल ने क्या किया कि अपने बहुत सारे दोस्तों को, लोगों का मानना है कि कवल ने अपने बहुत सारे दोस्तों को उस वक्त एक्टिव किया जब सहर जो हैं वो एक्सीडेंटली, या उनको पता था, या जिस भी तरीके से म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू वो रजब भट्ट से मिलती हैं। रजब भट्ट से हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन जो कवल थी उन्होंने एक जो है अपने दोस्तों के सर्कल में वीडियोस बनवाई। इनके बहुत सारे दोस्त हैं, ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं चीज़ें। इनके दोस्तों ने जो इनके घर में जो ईद मिलन पार्टी करके गई थी, और वहीं पर इन्होंने प्रोपेगेंडा जो है लोगों ने कहा कि बनाया है, और फिर इन्होंने जो है वहाँ पर एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि सहर जो है वो उनसे मिल गए। नाम नहीं लिया, जो ऐसे मिलता है वो फलाह होता है, वो ऐसा होता है, 2 कश्तियों में जो है सवार होता है वो डूब जाता है। खुद भी कवल ने हर चीज़ जो है वो लिख दी। उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, लोगों ने सहर को एक कैंपेन चला के, इनकी तरफ से जो कैंपेन चलाई है, लोगों ने सहर को जो है नीचा दिखाना शुरू कर दिया, फजूल बातें करना शुरू कर दी, चक्कर चलाना शुरू कर दिया रजब भट्ट के साथ। मतलब हद ही होती है वैसे। फिर सहर ने ये बातचीत की, पूछा, बड़े ही, मैं कहती हूँ इंसान को अपनी बात पे खड़े होना चाहिए, बड़े आराम से। कवल आफ्ताब मुकर गई, झूठ बोल दिया उन्होंने, बड़े सुकून से झूठ बोल दिया। भैया आपने स्टेटस लगाया था, इन्हीं के लिए लगाया था, पूरी दुनिया को पता है इसके लिए लगाया था। बड़े आराम से कहती है, नहीं मैंने आपके लिए क्यों लगाना है, मेरी तो जो बात होगी वो आपको कहूँगी। मैं कहती हूँ एक खातून है जमीला, वो लिखती हैं इंसान इतना भी मुनाफिक ना हो। अब इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, है तो मुनाफिकत वाली बात की, सबको पता चल रहा है। उनके लिए आपने लिखा है, उन्हीं के खिलाफ आपने कैंपेन अपने दोस्तों के थ्रू वीडियोस बनवाई हैं, और अब आप उनको कहती हैं मैं आपके लिए क्यों लिखूंगी। तो ये सारे गंद को फिर रजब भट्ट ने इस तरह से क्लियर किया है। मैं बड़ा कहती हूँ अफसोस का मकाम है कि हम लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को जज करते हैं, जज करने के बाद उसकी पिछली बातों चीज़ों को भूल कर एक नया महाज उसके लिए खड़ा कर देते हैं। रजब भट्ट को जो बात हमें समझ आती है, रजब भट्ट की बीवी को तो मसला नहीं है, वो तो अभी तक आके उसने कोई कहानियाँ नहीं सुनाई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था, चीट करने के बाद हमारे मामला ठीक हो गए थे, मैंने उनको माफ़ कर दिया था, मैंने उनसे आईफोन लिया था, उसके बाद हमने सेलिब्रेशंस की थी। ये मामला जो हैं उनकी फैमिलीज़ के हैं, 2 फैमिलीज़ की आपस की लड़ाई। ये तो ऑन ने बड़े गलत टाइम पर गलत जो है खेल खेला है। उन्होंने चीटिंग की बात को एक्सपोज करके दोबारा से उन्होंने कहते हैं अपने रीओपन कर दिया। लड़ाई इस मामले पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने रीओपन कर दिया। अब जी वो लिखते हैं, आप सबको पता है आयत की सालगिरह है, और लोग हमेशा से कहते हैं कि गज़ल की वजह से जो है इनके घर को आग लगी है। मैं कहती हूँ किसी की वजह से किसी के घर को आग नहीं लगती। अगर मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, मियाँ बीवी के आपस में मामलात नहीं है, मियाँ बीवी आपस में जो है वो बातचीत नहीं करते, और औरतें अगर ये चाहती हैं कि हम पहले दिन ही शादी करके जाएं, अपने मैके बसाएं। मेरे अपने पर्सनल, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मैके बसाती हैं, ठीक है, बहुओं को रहने नहीं देती।
बिल्कुल नहीं रहने देती, मैके बसाए होते हैं, बहुओं को वहाँ पे रहने नहीं देती और अपने ससुराल भी बसाए होते हैं। तो यहाँ पर वो बानो कुद्सिया कहती हैं कि जो लोग अपने मैके बसाते हैं वो ससुराल नहीं बसा पाते। यहाँ पर आजकल की ख़वातीन इसमें ये भी शामिल हैं कि जी आप जो है वो गज़ल भी शामिल हैं, मैके बसा रही हैं और उसके बाद आप ससुराल नहीं बसा रही, फिर आप कहती हैं कि अलग घर लेकर साइड पे हो जाएं। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम देकर दिल में जगह बनानी होती है। इन्होंने कहा कि जी रजब भट्ट भाग गया, चला गया, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भागा था, सबके सामने है। मैं रजब भट्ट को कोई डिफेंड नहीं करी, मैं उसकी कोई पुप्पी की बेटी नहीं हूँ कि मैं उसको डिफेंड करना शुरू कर दूँ। लेकिन जो बात सच है वो सच है। मैं सबसे पहले तो कभी माफ़ नहीं करूँगी अपने हस्बैंड को। अगर मैं चिटिंग में पकड़ लेती हूँ सारी चीज़ें, मेरे पास सबूत है, मैं माफ़ नहीं करूँगी। अगर माफ़ कर दिया है, इनका इतना ज़र्फ है, तो फिर आपको अपने हस्बैंड का साथ देना पड़ेगा। उसको वहाँ पे जो है वो लातें पड़ती हैं कराची में। कहाँ थी ईमान? 3 घंटे के लिए जाती है, वीडियो बनाती है, डालती है, मैं आ गई, मैं चली गई, बच्चा भी नहीं लेकर आई। फिर आप ये देखें कि जब वो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में उस पर बुरा वक्त चल रहा है, नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहती, आप सिर्फ तस्वीरें देखें शादी के टाइम की और अब की तस्वीरें देखें, इतनी करख्तगी आ चुकी है टेंशन की वजह से उस शख्स के चेहरे पर। और यहाँ पर रोज़ एक नई वीडियो आती है ईमान की जानिब से। आज भी एक कपड़ों की प्रमोशन की उन्होंने वीडियो डाली है। वो इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, उनका भाई जो है वो पैसे में खेलना शुरू हो गया, वो टिकटॉक लाइव का किंग बन गया है, वो डाले रख के घूम रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रजब भट्ट का क्या हाल हो गया, अवाम ने ट्रोल अलग करना शुरू कर दिया है। और किस बात पे ट्रोल करवा रहे हैं? किसी चिटिंग। तो चिटिंग तो बहुत पहले हुई थी, बीवी तो माफ़ कर चुकी है। अब तो मामला सेपरेट रहने के ना, अब तो मामला जो है मैके बसाने के, अब तो मामला कुछ और हैं। अब तो मामला ये नहीं है ना, अब तो मामला कुछ और हैं। क्या बेटा हो गया तो हमने घर अलग आना है? ये अंदर की बातें हैं, अंदर की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहे हैं। मामलात को सेटल डाउन करना चाहिए, मामलात को सही करना चाहिए। ये इंतहा, जब आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है, आपका शौहर बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, उस पर केसेस है, अंधे नहीं है, सबको नज़र आ रहा है, केसेस हैं। अब कहानी आके पॉडकास्ट में सुना दी, उसका ये वीज़ा नहीं लगवाया, उसका वो वीज़ा नहीं लगाया। वैसे तो आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, उसी वक्त आपको लग रहा था कि जान के वीज़ा नहीं लगवाता तो आप खुला ले लेते। चिटिंग भी आपने माफ़ कर दी, ये वाली ड्रामेबाजियाँ भी आपने माफ़ कर दी, सब चीज़ें आपने माफ़ कर दी। तो आपने रहना भी नहीं है, आपने बसना भी नहीं है, तो ऐसे फिर चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जब वो वहाँ पर तड़प रहा था, तकलीफ़ में था, यहाँ पर ईमान को अपने सास ससुर के दिल में जगह बनानी चाहिए थी, यहाँ पर रहना चाहिए था। आप अपने मैके बसा रही हैं, आप अपने भाई को छोटी छोटी बात पे उफ अल्लाह, मुझे एक चीज़ इतनी बुरी लगी है, मैं अपनी पर्सन आपको बता रही हूँ, मुझे इतनी बुरी लगी। लोगों ने लिखा कि ये रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके जो है फेमस हो रहा है, ऑन के लिए लिखा। तो इसमें गलत बात तो नहीं है। अपनी बहन और अपने भाई का नाम बेचकर जो है, अपने भिनोई का नाम बेचकर, अपने भांजे का नाम बेच के तो उसने जो है वो अपना नाम बनाया है। वहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है, ये बात लिखी तो उन्होंने जी 2018 की कि पता नहीं 19 की तस्वीर कॉन्सर्ट की एक लगा दी। मेरा भाई तो शुरू से बड़ा फेमस है। छोटी छोटी बातों में आप अपने भाई को डिफेंड करने आते हैं। आपके शौहर को वकीलों ने इतना मारा पीटा, सारी दुनिया ने आवाज़ उठाई, आपका तो एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो जब आप किसी के नहीं बनेंगे तो कोई आपका नहीं बनेगा। और दूसरी बात है, जो बार बार लोग आके नीचे कहानी लिखते हैं चिटिंग। ओ भाई, चिटिंग में फिर आपको बता रही हूँ, मेरा इतना ज़र्फ नहीं है। मेरा शौहर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा मंगेतर मुझे चीटिंग करेगा, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दूंगी अगर मेरे पास सबूत होंगे। आपने इतना ज़र्फ दिखाया, आपने कहा नहीं फेंकना, आपने पैचअप कर लिया, तो आप उस पुरानी गेम्स को मत खेलें। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा इस हवाले से, बताइएगा कि दोनों का कसूर है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।